सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम था, पोहा को मैंने रात को पीस लिया था और सूजी को भी निकाल के कटोरी में रख लिया था कि सुबह उठते ही दोनों को फुला दूंगी, क्योंकि फूलने में थोड़ा टाइम लेता है ना सूजी और पोहा को एक दूसरे में मिक्स होना ज़रूरी था। तो पानी डाल के मैंने दोनों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ढक के, और एक तरफ मैंने छोले भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब इनको मैं थोड़ी जब तक ये फूलेंगे तब तक मैं बाहर वॉक कर रही थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। पक्षियों का चहचहाना अच्छा लगता है सुबह सुबह। जब इस समय बाहर टहलो ना तो उनकी आवाज़ें बहुत सुकून देती हैं। यहाँ पर मैंने रात को ही बेडशीट निकाल लिया था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो बहुत लेट हो जाता है, फिर मुझे मशीन में वॉश भी करना था। तो ये पहले मैं कंफर्ट डाल रही थी और बेडशीट को मैंने रख दिया था साइड में, क्योंकि आज कंफर्ट भी धुलना था जो हम लोग ओढ़ते थे। तो अभी हम लोग अंदर रूम में सोते हैं, उसमें एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हल्का पतला चादर बेडशीट से काम चल जाता है। तो कंफर्ट को मैं धुल के सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए रख दूँ, क्योंकि ये गंदे तो हो ही जाते हैं ना ओढ़ने में, अब मशीन में इजी में वॉश हो जाते हैं। तो अभी टाइम था तो इसलिए मैंने झाड़ू भी लगा दिया था, क्योंकि समय पे जब उठो ना तो धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं। ये रात को ही बैठ के मेरे हस्बैंड और सियाला ने दोनों मिलकर बनाया था। और ये देखो, अर्थ डे पर 22 अप्रैल को था और 21 को इनको स्कूल में जमा करना था। तो ये देखो कितना सुंदर बनाया था। रात को वो आए थे और ये सब आर्ट ना मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बना देते थे, इसलिए भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है तो सियाला उनकी हेल्प लेती है। वो बनाते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं और सियाला भी सीखती भी है। तब मैं लेकर आई थी और ये देखो निकल गया था ख़राब। तो थोड़ा बहुत गर्मी का दिन आ रहा है ना, तो चीज़ें ख़राब तो होंगी ही। यहाँ पे छोले बॉइल्ड हो गए थे, आलू भी बॉइल्ड कर रखा था, पर पूरा आलू नहीं डालूँगी, एक्स्ट्रा आलू बॉइल्ड करके रखती हूँ फ्रिज में। और जो मैं पोहा सूजी मिक्स कर रही थी उसमें दही मैंने डाला था, क्योंकि जो भी उत्पम या किसी में भी ना दही अगर जाता है तो बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें तैयारी कर रखी थी, सब्ज़ी बनाने की और चिल्ला बनाने की। मैं तो चिल्ला ही बोलती हूँ, बाकी इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। और यहाँ पर मैं वाटरमेलन निकाल के फ्रिज से बाहर रख दी थी, इसको मेरे हस्बैंड कट कर देंगे। फ्रूट्स भी देना होता है, तो हम लोग कल वाटरमेलन लेकर आए थे और बच्चों को ऐसे स्लाइसेस में दो ना, इजी वे में खा लेते हैं, कट भी मतलब खाने में बनता है। अब ऐसे ना फोक दो या फिर कुछ भी दो तो उसे डर रहता है बच्चों को, ये सब चीज़ें ना दो तो बेस्ट है। इसलिए इसी तरीके से कट कर देते हैं तो वो पकड़ के इजी वे में उसे खा भी लेते हैं। यहाँ पे कुकिंग की तैयारी हो रही थी, क्योंकि कुकिंग में तो थोड़ा सा टाइम मॉर्निंग में आजकल बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी ठीक से ये फूला नहीं था ना, तो सियाला को सोची कि दो बना के उसके भी लंच में दे दूँ और खाने के लिए भी दे दूँ, इसलिए उसके लिए पहले पैक कर दूँगी। और यहाँ पर श्री को बाहर लेकर जा रहे थे कि उसकी नींद टूट जाए, एटलीस्ट उसे भी रेडी कर दे टाइम पर, क्योंकि दोनों बच्चों को ना थोड़ा सा टाइम पे उठ जाते हैं ना तो अच्छे से रेडी हो जाते हैं, खाने को भी प्रॉपर मिल जाता है और हमें भी भाग दौड़ ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। इसमें मेरे हस्बैंड मतलब वो बच्चों को देख लेते हैं, मैं कुकिंग और क्लीनिंग ये सब चीज़ों में लगी रहती हूँ। ये सुबह का टाइम जो होता है ना हमारा बहुत बिजी होता है, मतलब 1 सेकंड 5 मिनट भी अगर रहता है ना, 5-5 मिनट का मतलब टाइम ऐसा होता है ना कि कितना इम्पॉर्टेंट है। हम कहीं और एक्स्ट्रा देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। अभी मुझे कुछ छेड़ो भी मत ऐसा फील होता है कि बस काम करना है, बच्चे देखना है, स्कूल भेजना है, उन्हीं लोग में रहना है। और ये बिजी टाइम अच्छा भी लगता है। उनसे पूछो जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो ये चीज़ मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। ये समय निकल गया, उस समय कहते थे बड़े परेशान होते थे, तो उनसे जब बात होती है ना, जब अपने से सीनियर लोगों से, तो कहते हैं अरे ये इस पल को ना एंजॉय की तरह लो। और सच में इस पल को अच्छे से एंजॉयमेंट की तरह जी लेना चाहिए। छोटे बच्चे, आपकी कुकिंग, इसमें आपकी कुकिंग स्किल भी निखर के आती है कि बच्चों को क्या दें, उनके पसंद से बनाए। तो आपकी भी कुकिंग जो होता है ना कि मन करता है बनाने का, तो वो चीज़ें होती है। ये सब मोमेंट बहुत याद आएंगी आगे चल के। मुझे तो बस इस पल को जी लेना चाहिए और मैं जीना चाहती हूँ। और एक हाउसवाइफ वाइफ हूँ तो इसमें मुझे बहुत अच्छा सुकून भी मिलता है। अब तो मुझे अच्छा भी लगता है। इतनी सारी बातों के बीच मैं बताना अब तो भूल ही गई जो रूटीन चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने सेला को तो पराठे भी दिए थे, क्योंकि ये चिल्ला है ना तो थोड़ा सा लगता है कि बच्चे कहीं
भूखे ना रह जाए, तो इसलिए मैंने रोटी भी बना के दिया था और उसके लंच में एक चिल्ला पैक किया था, एक खा के गई थी। जब मैं बनाई ना तो वो बड़े सॉफ्ट बने थे, बिल्कुल कुलछा छोला होता है ना, कुलछे की तरह होता है। तो ये छोले के साथ आप ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं श्री खा रही थी ना, तो चाय हम लोग पी रहे थे तो वो गिर गया था और वो फिर दाग लग जाता, तो पाउडर मैंने डाल दिया था जल्दी से कि नीचे तक दाग ना लगे। मैंने रात को ये बेडशीट हटाया था और मतलब बिछाया था, और क्योंकि मॉर्निंग में मुझे चेंज करना था। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि जब आप तुरंत बिछाओ और बच्चे गंदे कर देते हैं, तो फिर अब गुस्सा करके क्या कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं इसको, बेडशीट को। फ़िलहाल तो मैंने पाउडर डाल दिया था। यहाँ पर मैं पिल्लो कवर निकाल रही थी कि गर्म पानी में इसको फुला दूँ, और श्री जा रही थी अपने स्कूल के लिए। इसको गर्म पानी में फुलाऊँगी ना तो वो तेल जो लगे होते हैं ना बाल के कवर पे, वो छूट जाएंगे इसलिए। और मैं बेडशीट डालूँगी इससे पहले कंफर्ट वो धुल चुका था, तो इसको मैं बाहर फैला देती हूँ। बेडशीट भी इसी मतलब सेम था, तो ये पूरा सेट था हमारा, पिल्लो कवर, बेडशीट, कंफर्ट। तो इजी वे में धुल भी जाता है, बहुत हल्का भी है, पर 2 लोग आराम से ओढ़ लेते हैं, और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद भी आता है कंफर्ट। और अब बारी आती है कपड़ों की। तो बेडशीट को मैंने फूलने के लिए पहले डाल दूँगी और पहले कपड़े लगा लूँगी, क्योंकि डेली वेयर के कपड़े पहले सुखाऊँगी, उसके बाद बेडशीट को बाद में लगाऊँगी सबसे लास्ट में। क्योंकि कंफर्ट तो मोटा थोड़ा होता है ना, तो पूरा शाम तक या दोपहर तक तो सूख ही जाएगा, और बेडशीट तो सूखेगा तो बाद में उसको देखेंगे। पहले कपड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें स्कूल ड्रेस भी था। सॉक्स तो मेन होता है ना कि बच्चे को गंदे हो जाते हैं, तो वो लगा दिया मैंने। इसमें गर्म पानी था ना, तो इसलिए मैं मग्गे से कर रही थी, क्योंकि हाथ तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्म था, थोड़ा सा हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। अब पौधे का था कि ये धूप में रख पड़े ना जल रहे थे, बिल्कुल मिट्टी सूख जाती थी शाम तक, और ये पौधे ख़राब हो जाते हैं मिट्टी में। तो इसको मुझे साइड में करना था, सोच रही थी बहुत दिन से। तो आज मैंने सोचा कि चलो पहले पोछा लगाने से पहले इसको साइड कर ही लेती हूँ मैं। तो जो छोटे थे, जो मेरे से हट सकते थे, ज़्यादा बड़े वाले मैंने उनको नहीं छेड़ा, छोटे छोटे वाले को मैंने साइड कर दिया छाँव में। अब देखो ये छाँव में, इधर धूप ना शाम तक नहीं आती, आधे दूर तक धूप आती है। देखो आधे दूर तक धूप आती है, वो धीरे धीरे धूप शाम तक रहती है, तो इससे पौधे ख़राब होते हैं। और छाँव में करने के लिए मैंने छोटे छोटे, उसमें थोड़े से फूल पत्ती वाले भी पौधे थे, इस वजह से मैंने उनको साइड कर दिया। और अब मैं पोछा आराम से लगा रही थी कि चलो पौधे साइड हो गए। बहुत दिन से सोचो, कभी कभी छोटे छोटे काम ना सोचते रह जाते, पर होता नहीं है। इस समय मेरे हस्बैंड अपना रेडी होते हैं, उनको भी ऑफिस जाना होता है, तो वो अपने काम में बिजी थे। मैं अपने काम में स्टॉप नहीं करती, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ कि टाइम पर काम हो जाए। बैठने से क्या फ़ायदा, बैठ गई ना तो फिर तो बैठ ही जाऊँगी, फिर तो शरीर को रेस्ट मिल जाता है, तो फिर उठ नहीं पाते हम। बाल में फंस जाएगा, गीला है। सारे काम करने के बाद क्लीनिंग का मोस्टली जब काम हो जाता है ना, तो नहाने में दिक्कत नहीं थी, फिर नहा के अपना फ्रेश हो जाए, फिर काम होते ही रहते हैं। यहाँ पर मैं माला पहन रही थी ना, तो मैंने कहा कि मैंने उनसे पूछा भी कि मैं पूरा दिख रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा हाँ हाँ देख रही हो, कि वो पहनाते हुए ना दिखे, इसलिए उन्होंने साइड कर दिया था। अब मैंने अपने लिए चाय बना लिया था, तो अब मैं छोले जब यहाँ रखना भूल ही गई थी, या जब मैं लेके जा रही थी, फिर मैं वापस आई छोले लेने के लिए। तो कभी कभी ना वीडियो बनाने में बहुत चीज़ें हम भूल भी जाते हैं, वो चीज़ें मिस भी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोले रखा था, और ये इसके साथ ना बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल कुलचे की याद आ रही थी। तो पोहा और सूजी मिक्स थे, तो ये तो कुलचे की तरह ही बना था। और यहाँ पर मैं बैठ के टीवी एंजॉय कर रही थी, कुछ भी देख लेती हूँ, गाना सुन लेती हूँ या ब्लॉग देख लेती हूँ, कुछ भी देख लेती हूँ, बस थोड़ी देर खुद का मी टाइम एंजॉय करती हूँ। उसके बाद फिर दूसरे कामों में आज तो मुझे कपड़ों में ज़्यादा टाइम लग रहा था। कभी कभी होता है ना कि कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो बस सुबह से बस कपड़े ही मैं धुल रही थी, तो रात को ही सोच के रखा था कि आज मुझे ये धुलना है, इसलिए उस हिसाब से मैं चल रही थी कि सुबह से अगर लग जाओ ना समय पे, आपको ज़्यादा धूप में कपड़े भी नहीं फैलाने पड़ते, क्योंकि 10 बजने तक ना तो पैर बहुत जलते हैं बाहर, और धूप भी कड़ी हो जाती है। यहाँ पर मैंने कंफर्ट लगा दिया, कपड़े हो गए, अब मैंने लास्ट में बेडशीट भी लगा दिया था। और ये देखो धूप, इस समय देखो धूप कितनी तेज़ रोशनी दिख रही है, और ये गमले ना बहुत ख़राब हो जाते हैं, पौधे जल जाते हैं बिल्कुल। कपड़े फैला दिए थे
और साइड में जो पौधे थे ना वो कितनी छाँव में अब सुकून से रह रहे होंगे। सोचा होगा कि चलो अब मुझे धूप नहीं लगेगी, तो इनमें अब अच्छे से पानी भी रहेगा थोड़ी देर और पौधे या फूल पत्ती सूखेंगे नहीं। अंदर रूम में आई ना, फिर याद आया कि अरे ये तो चाय गिरी थी, तो मैंने बेडशीट लगाया, तो उसको स्टॉप करके मशीन को फिर से मैंने बेडशीट डाल दिया उसे कि चलो ये भी धुल जाएगा, नहीं तो फिर उसको अलग से धुलना पड़ता है। या चाय का दाग ना ज़्यादा जितना देर रहता है उतना वो हार्ड हो जाता है, मतलब छूटने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया था और उसी के साथ अगर धुल देंगे ना तो वो ज़्यादा दाग नहीं रहेगा, तो आराम से धुल जाएगा, मुझे ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस रूम में मैं आई नहीं थी ना, इसलिए मैं भूल गई थी। तो ये रहता है जब जिधर आप जाते हो उधर थोड़ा सा काम आप भूल जाते हो। तो मैं बाल अभी गीले थे इसलिए मैंने थोड़ा सा बालों को ऊपर करके फैलाया था और थोड़ी देर लेटी थी। व्लॉग शूट करी थी जब श्री आ गई थी उसके बाद। तो यहाँ पर श्री आ गई थी, उसका लंच बॉक्स चेक करना, उसका बैग चेक करना कि क्या वो किसी और चीज़ तो नहीं लेके आई, ये सारी चीज़ें होती है। वो आते ही आइसक्रीम ढूंढ रही थी क्योंकि उसे याद था कि रात को मम्मा ने आइसक्रीम बनाया था, तो वो सुबह भी बोल कर गई थी कि आइसक्रीम कहाँ है। क्या खोल के देख लेंगे? हाँ, स्टिक भी खोल के देख लेंगे। आ जाओ देखते हैं। ओ पूरा आइस जमा हुआ है। ये खाना खा लो फिर देखो नहीं निकल रहा है, दीदी आएगी तो फिर हम लोग खाएंगे। ओके दिखा दो, देखो कितना आइस है ना। दीदी जब तक आप खाना खाओगी ना तो दीदी आएगी, आइस तो हट ही जाएगा। इस पर बेडशीट नहीं बिछाया, आप कलर निकाल लो, लेके चलो खाना खिला देती हूँ। ये देखो मैंने कलर निकाल लिया, इसमें देखो बहुत सारे कलर अलग अलग बेडशीट तो हटा दिया था पर बिछाया नहीं था। फिर श्री आई तो उसे फैला दिया और जैसे ही कैमरा थोड़ा सा ठीक करने गई तब तक ये आके लेट गई। मनाया था कि दीदी आएगी फिर साथ में खाना, क्योंकि ये बच्चे ना अब भी खा लेगी, फिर दीदी आएगी, फिर खाएगी, फिर पापा आएंगे, फिर खाएगी। ये ना बहुत शैतान है, आइसक्रीम के पीछे दीवानी है। इसलिए मैंने कहा खाना खा लेते हैं फिर तुम आइसक्रीम खा लेना दीदी के साथ। ये सीज़न का पहला मैंने आइसक्रीम बनाया है, अब तो बनता रहेगा। गर्मी आ रही है, अभी तो स्टार्ट हुई है गर्मी। पर इसका टूट गया। ये लोश रुको रुको, अच्छा वाला निकला है पर मेल्ट हो रहा है ना, एकदम क्रीमी वाली है। लाओ ये मैं खा जाती हूँ, ये अच्छे से नहीं निकला। अब दोनों एक फ़ोटो दे देना, एक ऐसे करके। मैं ये खा लेती हूँ, कोई बात नहीं है ना, खाना खाएगी। और एक बचा है, एक पापा के लिए, ठीक है। ये एक पापा के लिए रखें, लेकिन जब पापा खाते हैं ना तो फिर ये लोग खाएंगे, इसलिए मैंने एक कटोरी में भी जमा रखा है। जब वो उनको दूंगी तो उन लोग को कटोरी वाला देंगे, नहीं तो वो लोग उनका खा जाएंगे। बच्चों को लालच आती है ना, इस वजह से। है कि नहीं?